हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो। जहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, स्किनकेयर, फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैं रेडी हो रही हूँ एक जगह पे जाने के लिए जहाँ पे मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। और वहाँ पे मुझे मेकअप के बारे में बात करना है, एम्पावर करना है विमेन को, और काफ़ी कुछ करना है, स्किल्स वगैरह अपने दिखाने हैं, मेकअप करना है। सो इट्स अ बिग थिंग। ओके, सो फर्स्ट टाइम यूएस में मुझे कहीं पे ऐसे बुलाया है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सुपर्ब इवेंट जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ होने वाले हैं। और सखी इवेंट बोलते हैं इसको। अमेजिंग इवेंट है जहाँ पे हम लोग सब लेडीज़ मिलते हैं और वहाँ पे हम लोगों को, और वहाँ पे मैं अपना नॉलेज शेयर करने वाली हूँ ताकि वहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं उनको मैं एम्पावर कर सकूँ। ये ब्यूटिफुल नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं मेकअप, द पावर ऑफ मेकअप। ओके, सो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ। तो जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लेंजिंग कर लिया है, उसके बाद मैंने टोनर लगाया है। ओके, तो अभी हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने लिया है शार्लेट टिलबरी का मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र लगाते लगाते हम लोग थोड़ी बातें भी करेंगे। तो गाइज़, ये जो भी अभी हो रहा है मेरे साथ, या मैंने ब्रांड लॉन्च किया अपना, इतने सारे प्रोडक्ट्स में लेके आई विवेरा, सीरियसली मैंने कभी अपने लाइफ में अपने लिए ये सब कभी सोचा नहीं था। आई मीन आई नेवर इवन थॉट कि मैं ये मेकअप फील्ड में आऊँगी भी। आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में कंपनी में जॉब कर रही थी, और वहाँ से जब मैं यूएस आई यहाँ पे एक डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो मेरे पास जॉब करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, 8 महीने का ही था, तो कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं यहाँ पे जॉब कर पाऊँ। और उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा था यार, जब भी मैं यूएस आ रही थी इंडिया छोड़ के, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार सब छूट रहा है, काम छूट रहा है, अपनी आइडेंटिटी छूट रही है, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सब कुछ छूट रहा है। और जो चीज़ मुझे लगा कि एक्चुअली अभी मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है, वो एक्चुअली इट वाज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग सो ब्यूटिफुल। तो हमेशा लाइफ में गाइज हमें ऐसे लगता है कि अरे ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मेरा जॉब क्यों गया, एंड वी फील दैट ओके समथिंग इज़ एंडिंग। बट व्हेन समथिंग एंड्स, समथिंग ब्यूटिफुल स्टार्ट्स। तो आप लोगों को बस उसके लिए तैयार कर रहा होता है भगवान, वो जो हम लोगों को बाद में पता चलता है। तो आज जो भी मेरे लाइफ में ये हो रहा है, जो भी मुझे रिकग्निशन मिल रहा है, जो भी प्यार आप लोगों से मिल रहा है, इट्स ओनली बिकॉज मैंने एक लाइफ छोड़ी एंड आई वॉज हैप्पी विद माई करंट लाइफ। और उस लाइफ में मैंने ये नई चीज़ जो मेकअप है उसको मैंने आने दिया, और इतना अच्छे से खुद को उसमें ट्रेन किया ताकि मैं आप लोगों को अभी ट्रेन कर पाऊँ। सो एवरी थिंग इज़ मैजिकल दैट इज़ हैपनिंग। एंड ओनली वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप में से कोई भी ये लाइफ चाहता है या ऐसा कुछ भी करना चाहता है लाइफ में, तो गाइज जस्ट बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, रियली इन वॉट यू आर डूइंग। दैट इज़ द ओनली की टू रीच वेर यू वॉन्ट। अगर आप उसमें खुद को पूरा घोल दोगे ना, बिना रिजल्ट की परवाह किए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ओ माय गॉड, आई मीन क्या आपको उसमें से मिल सकता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान जानता है। और किस लेवल तक उसने आपके लिए सोचा है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। आई एम टेलिंग यू, फॉर मी गेटिंग अ अवार्ड हियर इन यूएस, या यूएस में इतना सब कुछ करना वॉज नॉट ईजी एट ऑल। अकेले, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हाउस हेल्प के, उन्होंने ही किया है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, भगवान ने ही ये सब किया है, क्योंकि मेरे अकेले के बस के तो ये है नहीं जो भी हुआ है मेरी लाइफ में या जो भी मैं कर रही हूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर वॉट एवर इज़ हैपनिंग। और आज के लिए आई एम लिटिल बिट नर्वस, ओके, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में विशेस देना, ओके। चलो, मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आती। मेरे बाल वैसे तो बहुत अच्छे रहते हैं, बट जैसे ही मेरे को कहीं और इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है ना मेरी लाइफ में, तभी पता नहीं मेरे बालों को भी कुछ तो भी अजीब ही होना होता है। उस दिन उसको ठीक से सेट ही नहीं होना होता है। देखो आज ठीक है, अभी इट्स ओके, जो है वो है, देखते हैं बाद में उसको सेट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन। तो करेक्शन के लिए मैंने लिया है हुडा का मैंगो शेड। आज से 10 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता मेकअप आर्टिस्ट बनना है,
तो मैं कभी नहीं मानती, मैं बोलती कि नहीं। बट आज अगर कोई मुझे बोलेगा मेकअप आर्टिस्ट हो तुम, कुछ और करना चाहोगी क्या, तो मेरा आंसर सिर्फ यही होगा, नो। अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसी के लिए बनी हूँ। जब भी आपको किसी चीज़ में ऐसे लगता है ना कि आप इसी के लिए बने हो और कुछ भी नहीं आता है आपको इसके अलावा, उस टाइम गाइज एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंगो कलर लिया और सब जगह पे पूरा लगा लिया, क्योंकि मुझे आज थोड़ा अच्छे से कलर करेक्शन वगैरह करना है ताकि मेकअप अच्छा लगे, फ्लॉलेस लगे, बिकॉज वहाँ पे इतने लोगों के सामने हमें जाके खड़ा रहना है, मेकअप के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले तो हमारा भी मेकअप अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने लिया है ये मीडियम शेड का कंसीलर, और मैं थोड़ा सा ये जो मैंगो लगाया है ना उसके ऊपर लगाऊंगी। एक्चुअली मैं डायरेक्टली फाउंडेशन भी लगा दूंगी तो भी चलेगा, फिर डायरेक्टली फाउंडेशन भी लगाऊंगी ना तो भी चलेगा, अच्छा ही लगता है, फाउंडेशन छुपा लेता है। बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि ठीक है, अभी मीडियम लगा लेती हूँ और फिर बाद में डायरेक्टली हम लोग कोकोनट फ्लेक्स जो है हुडा का वो लगा लेंगे। चल, अभी करेक्शन हो गया है, ये हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है लाइफ में, कि आप लोग ना सोचना छोड़ दो कि अरे ये ऐसे हुआ तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा, ये मत सोचो और सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। हमेशा ये बिलीव करो कि आप अकेले नहीं हो अब जो कर रहे हो उसमें, ओके। आपको यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय गॉड फॉर दिस, सो ही इज़ देयर विद यू, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। तो आपको सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके ऊपर छोड़ दो सब और उसको बोलो जो तेरे को सही लगे वो कर, बस हो गया। और जैसे आप ये बोलोगे ना, देखो आप आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगती है। फिर मैंने फाउंडेशन जो लिया है आज एलिस एकेडमी का लिया है, और उसमें थोड़ा सा मैंने मेकअप फॉरएवर का एक्वा सील भी लगाया है, मतलब डाला है थोड़ा वाटर प्रूफ करने के लिए फाउंडेशन। नार्स का भी मेरे को अच्छा लगता है फाउंडेशन, बट देन मैंने पूरा वैनिटी पैक कर दिया है आज के लिए, सो आई डोंट नॉट वांट टू रिमूव इट। तो ये अभी बाहर था एंड आई थिंक ओके दिस इज़ डार्क फॉर मी, ऑरेंज लग रहा है ये। आई थिंक आई हैव टू ओपन माई वैनिटी ओनली। ओके, हमेशा आपको फाउंडेशन नीचे से लगाना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग नीचे से लगाते हो तो क्या होता है, जॉ लाइन से तो आपको पता चलता है कि अरे हाँ ये गलत है, ये शेड करेक्ट नहीं है, तो आप लोग करेक्ट उसको कर सकते हो और नीचे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, फिर उसको ब्लेंड कर सकते हो। बट अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना तो फिर वो नहीं होने वाला है, मतलब ख़राब दिखेगा पूरा। आपका सेंटर ऑफ फेस जो है मेन आपका अट्रैक्शन है, मतलब सब वहाँ पे नज़र जाती है लोगों की रादर देन ईयर। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को परफेक्ट शेड आएगा तभी आना है, ओके। सो आई वांट टू डू लिटिल नेचुरल मेकअप, बहुत ज़्यादा ऐसे ये नहीं करना है। तो देखो मैं कितने पतले लेयर में फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। सो दिस इज़ अ सीरम फाउंडेशन। तो क्या करता है ना, सीरम फाउंडेशन थोड़ा सा शाइन भी देता है फेस में, जो अच्छा लगता है। तो मैं ना आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आज मुझे कैसे एज अ ये बुलाया है, या चीफ गेस्ट के जैसे मुझे बुलाया, वो लोग मुझे कैसे जानते हैं एंड ऑल। तो सबसे पहले मैं जब यूएस आई थी, राइट, आज से 6 साल पहले, नहीं आज से एक्चुअली 3 साल पहले, या 3 साल पहले मैं यहाँ पे आई बफेलो ग्रोव। मैं कनाडा में थी, राइट, तो कनाडा से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। और मैं जब शिफ्ट हुई तो उसके 1-2 महीने बाद मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे मेकअप क्लासेस स्टार्ट करने हैं।
तो फिर मैंने ऐसे एक ऐड डाला, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड हो गई थी, यहाँ पे जो होता है ना लोकल ग्रुप्स वगैरह, तो उसमें मैं एक ग्रुप में ऐड हो गई थी। और फिर वहाँ पे मैंने एक ऐड डाला कि मैं मेकअप क्लासेस लेती हूँ, तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। तो तभी एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया, आस्था। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेकअप सीखना है, तो मैंने बोला ठीक है। तो वो आई मेकअप सीखने, फिर मेकअप सीखने आई और उसको मेरा सिखाना बहुत अच्छा लगा। शी वॉज़ वेरी हैप्पी द वे आई टीच एंड एवरीथिंग। और मुझे नहीं पता था वो कौन है या क्या है, बट अपेरेंटली बाद में पता चला कि ओ माय गॉड, उसका मतलब बहुत ही बड़ा सर्कल है एंड शी ऑर्गेनाइजेज इवेंट्स एंड शी इज़ एवरीवेयर एंड दिस दैट। तो उसको मैं बहुत अच्छी लगी, मेरा सिखाना बहुत अच्छा लगा, मेरा काम बहुत अच्छा लगा। एंड दैट इज़ वेयर शी, अभी इतने सालों बाद, मतलब मैं तभी मैंने सिखाया था उसको, आज से 2 साल पहले कुछ, और अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जब भी उसने मुझे बुलाया है इवेंट ऑर्गेनाइज करके सबको मेकअप सिखाने के लिए एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग हैपन्स व्हेन द राइट टाइम कम्स। तो आपको सिर्फ उस टाइम के लिए रेडी रहना है, दैट इज़ योर वर्क। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले गिव अप ही कर देते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं है, नहीं यार ये नहीं होगा हमसे। तो हम लोग ये गिव अप जो करते हैं ना, इसके वजह से वी जस्ट लूज़ ऑन बिग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सोचो, मैं आई यूएस और मैं सोचती अरे यार मैं तो नहीं हूँ, मैं अभी आई हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पे क्लासेस लूँ या क्या है, मेरा कैसे होगा यहाँ पे, ऐसे अगर मैं सोचती तो गाइस आज जो हो रहा है वो नहीं होता, राइट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप मत सोचो, यू जस्ट गो विद द फ्लो जो भगवान ने आपके लिए दिया है एंड जस्ट कीप डूइंग। अगर आपने अभी डाला कि अभी किसी को पता नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ या क्या हूँ, और ऐसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी नहीं गाइस फ्रैंकली मेकअप सीखने, तो बहुत ही कम आते हैं लोग, बट सही लोग आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। भले ही मेरे पास वो एक ही आई, बट वो कितनी सही थी कि उसने बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया मेरे बारे में। फिर उसके बाद अभी वो इवेंट ये रखा है, उसमें उसने मुझे बुलाया है। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स, ओके। सो डू नॉट लीव। हमको ऐसा लगता है कि यार देखो मैंने क्लास रखा और मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ और एक ही कोई तो आया है मेरे पास सीखने के लिए, जाने दो मैं नहीं लूँगी ये एक। तो ऐसे नहीं करना है आपको। टेक द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे एंड देन गॉड विल रिवॉर्ड यू विथ समथिंग जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। ओके चलो, तो अभी हमने कंसीलर ब्लेंड किया है। कंसीलर के बाद हम लोग कॉन्टूर ब्लेंड करेंगे। ओके, एंड देन हियर एंड देन हियर। ओके गाइस, नोज़ कॉन्टूर का ब्रश ले रही हूँ और ये जो कॉन्टूर है यहाँ पे इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और ये वाला यहाँ पे। एंड देन blending my concealer, contour, तो अभी हमने कंसीलर ब्लेंडिंग कर लिया है, कॉन्टूर वॉन्टूर सब हो गया है। थोड़ा सा ब्लश लगाते हैं। ब्लश मेरे को ना क्रीम ब्लश बहुत अच्छा लगता है गाइस, सो थोड़ा क्रीम ब्लश पहले। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैम आप एक ही ब्रश यूज़ करते हो हर एक स्टेप के लिए। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, एक बार यूज़ करके देखो आप भी, आपको पता चलेगा कि क्या अमेजिंग काम करता है ये ब्रश। और मैं क्यों एक ही ब्रश यूज़ करती हूँ हर एक स्टेप के लिए, क्योंकि मेरे को इसका ऑल्टरनेटिव कोई मिल नहीं रहा है। जब भी मुझे इसका ऑल्टरनेटिव मिलेगा ये विवेरा ब्रश का, तब मैं दूसरा यूज़ करूँगी, बिकॉज इट इज़ सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ठीक है, ठीक है। तो अभी सब कुछ हो गया है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा भी मुझे ये नहीं चाहिए।
फेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पाउडर से सब कुछ सेट कर लेते हैं। सो बेस बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है एक्चुअली। आई एम लविंग द बेस। लूज पाउडर लिया है हुडा का पाउंड केक। तो क्रीजिंग ना हो इसलिए आप लोगों को ऐसे पाउडर को फिल करना है। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मैं ऐसा एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब यहाँ पे कैसे मैं अभी आती हूँ, आप लोगों को सिर्फ मेकअप सिखा के जाती हूँ, राइट। बट क्या आप मतलब मेरी लाइफ के बारे में कि कैसा था, मैं कहाँ से आई हूँ यहाँ पे, एंड एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मैं उसका एक सीरीज़ बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे बताना, ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी समथिंग लाइक दैट। बट फिर आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी मैं डालूँगी, नहीं तो फिर इट्स ऑफ नो यूज़। सो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। और फिर ऐसे जस्ट एक बार हाथ लगा के देखो कि सब ड्राई हो गया है ना। ओके, ड्राई होना चाहिए अच्छे से। नो, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए न्यूट्रल ही रखेंगे, थोड़ा सा ब्राउन। मैं क्या कर रही हूँ, अभी डायरेक्टली एक ब्राउन कलर ले रही हूँ और पूरे अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। जैसे हमने कंसीलर लगाया ना वैसे ही। तो ब्राउन कलर पहले लगाया, उसके बाद मैं अभी आउटर कॉर्नर पे काम करूँगी। तो मैं ये मोका कलर जैकलिन हिल पैलेट से और लगाएंगे यहाँ पे। मोका कलर लिया, यहाँ पे लगाया और फिर यहाँ पे इसको बंद किया। चिप कलर, ओके, चिप कलर लिया है और थोड़ा सा ये आउटर कॉर्नर पे इंटेंस कर रहे हैं हम लोग ये कलर। तो इंटेंस करने के लिए मैंने लिया है ये अफ्लेर्जा का ब्लैक कलर का लिक्विड और यहाँ पे मैं हल्का सा एक लाइन बनाऊंगी। और फिर हम लोग इसको थोड़ा ब्लेंड करेंगे छोटे ब्रश के साथ। हल्का सा मैं ले रही हूँ कंसीलर, मतलब चाहिए नहीं बट थोड़ा सा क्लीन करेंगे, इतना ही जगह। और फिर अब ये हो गया है पूरा। जस्ट फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं ले रही हूँ पावर कलर और यहाँ पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि यूनिफॉर्म लगे दोनों साइड। एंड देन ऊपर और फिर लोअर लैश लाइन पे हम लोग सेम वो मोका कलर थोड़ा सा लगाएंगे और ब्लेंड। हल्का सा सिल्वर। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लश, और लगा रही हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं एक डार्क ब्राउन। तो ये लगाया मैंने फेंटी का कलर इन शेड वेल अनवेल। और फिर मैं ले रही हूँ ये माय मेकअप स्टोरी का लिपस्टिक पिंक।
ओके गाइस, बहुत सारे लिपस्टिक्स को मिक्स करके बनाया है एक कलर। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बैरली देर लगा के देखूँ, तो देखते हैं कैसे दिखता है, नहीं तो फिर हम लोग चेंज करेंगे। या इट लुक्स गुड। थोड़ा सा मैं एंड से हल्का सा कट कर रही हूँ, हल्का सा। Okay, so these are barely there eyelashes. पूरा मेकअप हो गया है अच्छे से, और अभी मैं आउटफिट चेंज करूँगी। उससे पहले मुझे थोड़ा काम है, तो मैं काम ख़त्म करती हूँ, आउटफिट चेंज करूँगी और फिर आप लोगों को आउटफिट के साथ दिखाऊँगी कैसा लग रहा है, ठीक है? तभी बताना। चलो, ओके, बाय, सी यू। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय फाइनल लुक, और अभी मैं निकल रही हूँ। मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ मेरा पूरा आउटफिट कैसा है, ओके? और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे बताना, ठीक है? आई पुट माई फोटो, सो लेट मी नो कैसी लग रही हूँ मैं, एंड ये फंक्शन होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे हुआ, ठीक है? बाय।